हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से जनरल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा था गाउस थ्योरम। अभी हम लोगों ने उसकी थ्योरी कंप्लीट करी हुई है। ओके, आज हम लोग का जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। तो थोड़ा सा कॉपी और पेन खोल लेंगे, साथ में दिमाग को भी खोल लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले का सेटअप देखेंगे। तो यहां पर देखिए, आप इस तरह से एक हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉर्मूला सीट। मतलब अपन लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूले का अरेंजमेंट बनाना है, मतलब फॉर्मूले की लिस्टिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सबसे अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो लगभग इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल होंगे वो काफी तगड़े होंगे, इसलिए थोड़ा सा बहुत रिलैक्स रहिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। याद रखने वाला पॉइंट क्या होता है, थीटा। थीटा इज व्हाट, दिस इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर E and vector A. Okay, and vector A is what, this is your area vector. एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, नॉर्मल एट द सरफेस, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स योर आई, ऐसे समझ सकते हो आप चीजों को। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस थ्योरम पार्ट फर्स्ट, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सब चीजें मैंने वहां पर समझाई हुई है आपको। ठीक, अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, माय फर्स्ट एग्जांपल। यहां पर देखिए, मैं एक प्लेन ले रहा हूं। ये इसकी साइड ए और ए मैंने ले लिया, मतलब ये एक स्क्वायर से प्लेन मैंने ले लिया। अब क्या होगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही, पेनिट्रेट कर रही, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेन का वेक्टर एरिया कैसा होगा, तो ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है, तो वेक्टर एरिया कैसा होगा बेटा, मैंने क्लियरली आपको पहले ही समझाया हुआ है कि कभी भी अगर आपसे वेक्टर एरिया की बात की जाती है तो आप एक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड। ये प्लेन ऐसे, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। मींस अगर मैं इसका वेक्टर एरिया पूछूंगा तो दिस इज योर वेक्टर ए। यहां पर जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई एंड वेक्टर ए बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज योर 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे फाई ई की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर ई ए कॉस 0 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ई ए। एंड ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, ए इज योर एरिया ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर देखिए इसकी साइड कैसी है, ए और ए, मीन्स ये क्या होता है, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो मतलब यहां से जो मेरे पास फाई ई का आंसर आएगा, दिस इज योर ई स्मॉल ए स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। अच्छा, इसका सेकंड एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कोई एक सर्कुलर प्लेन को ले लेता, मतलब मैं यहाँ पे जो प्लेन लेता, जो सरफेस लेता, वो सर्कुलर होती, मतलब कि आपकी जो मैं यहाँ पे प्लेन की आपकी बात कर रहा हूं, वो प्लेन मैं ऐसे लेने के लिए कह रहा, लाइक दिस सर्कुलर प्लेन है, and the radius of this circular plane is your r। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अगर मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, लाइक दिस, इस तरह से होंगी, इस प्लेन को इस तरह से क्रॉस कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, लाइक दिस। दिस इज योर वेक्टर ई। इस प्लेन का वेक्टर एरिया, फिर से प्लेन कैसा है, प्लेन सामने की तरफ है, वेक्टर एरिया कैसा होगा, वेक्टर एरिया कैसा होगा बेटा, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी आपसे अगर मैं इस प्लेन का वेक्टर एरिया कहूंगा तो ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज योर 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर आपसे फाई की बात करूं तो आप फॉर्मूला क्या करोगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए
ए इज व्हाट, एरिया ऑफ द प्लेन। कैसा है प्लेन, सर्कुलर प्लेन है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि आप जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन, जिस प्लेन को पेनिट्रेट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उस प्लेन का शेप कैसा है, स्क्वायर है, स्पेयर है, सर्किल है, क्या चीज है, या फिर किसी सिलेंडर का एक कर्व सरफेस है। ये चीजें भी न्यूमेरिकल के साथ आपको समझ में आएगी। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला था जिसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। जो दूसरा मेरा फॉर्मूला था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास फॉर्मूला था। कुछ और चीजें याद रखनी है हमें। क्या याद रखना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फाई ई इंटू ए। ई क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर। दिस इज योर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर निकालना है तो यहाँ पे एन न्यूटन, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर ए टी। अरेंज कर दीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाया करेगा। दोनों फॉर्मूले जरा फटाक से पॉज करके नोट करिए। फॉर्मूलों की लिस्टिंग कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। क्लियर, नोट हो गया, नोट हो गया, रफ कर दूं, ओके। अच्छा देखिए, इसके बाद हम लोग का तीसरा वाला फॉर्मूला क्या करना है, तीसरा वाला फॉर्मूला क्या करना है अपने को। इसके बाद हमारा जो थर्ड फॉर्मूला होगा, इसमें मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड straight wire of infinite length। सर हेडिंग कितनी बड़ी हो गई, क्या करा जाए बताओ बेटा, बड़ी क्लास में भी हो आप लोग। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का कोई स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स को आप रीड करेंगे, न्यूमेरिकल रीड करोगे तो वहां पे आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अगर चार्ज के फॉर्म में करते हो तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। आर इज व्हाट, आर इज, जैसे मान लो मैंने क्या समझाया था, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं फिर यहां पर आके सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्लियर करते हो आप लोग, गंदे बच्चे हो। थ्योरी को रीड किया करो थोड़ा थोड़ा। मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस तरह से मैंने वायर, एक स्ट्रेट वायर लिया, साइलेंड्रिकल सरफेस लिया, ये डिस्टेंस आर होती थी। डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द सरफेस इज योर आर। ये हमारे पास आर का मीन्स ये होता था कि वायर से जो गॉसियन सरफेस है उसकी डिस्टेंस क्या है। उसके बाद क्या होता था, एल, एल क्या था, लेंथ। क्लियर। क्वेश्चन अगर चार्ज के टर्म में है तो ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। तो यहां पर, और लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मेरा क्वेश्चन लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में होगा तो हम ये यूज करेंगे। तो यहां पे ये भी नोट कर लीजिएगा, वेयर लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द गाउसियन सरफेस। क्लियर।
पॉज करिए, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए। एक और फॉर्मूला आ जाएगा, चलिए मैं इसको यहां समझा देता हूं। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ फॉर्मूला था वो ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास था E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चार्ज के टर्म में क्या था? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस तो कोई मैटर नहीं होता था कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट सीट से कितने डिस्टेंस पे है। ये जो फॉर्मूला या जो डेरिवेशन होता था, इससे ये पता चलता था। ये आप देखना मेरे प्लेलिस्ट में मैंने सारे पार्ट अलग अलग इसीलिए समझाए हैं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। वहां पे मैंने समझाया हुआ है इसके बारे में बहुत कुछ। यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वेयर सिग्मा इज व्हाट? दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इज दैट क्लियर? अगर मेरा क्वेश्चन होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, हम ये अप्लाई करेंगे। चार्ज के टर्म में होगा, इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पॉज करिए, नोट करिए फटाक से। एक लास्ट फॉर्मूला और बचा हुआ है। पॉज करिए, नोट करिए। न्यूमेरिकल इसके बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं। देखिए, इसके बाद इसका लास्ट फॉर्मूला क्या था? इसका जो लास्ट फॉर्मूला था, यहां पर उन्होंने ये लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, तो मैंने क्या समझाया था? ये आपने क्या किया, स्फेरिकल सेल ले लिया। इस सेल की रेडियस कैपिटल R है, इसके ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट द चार्ज इज योर Q। अभी क्या था, एक बार डेरिवेशन आपको क्या करना होता था, किसी सेल से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर आउटसाइड द सेल। तो यहां पे क्या होता था, सिंपल से मेरे पास फॉर्मूले होते थे। अगर मुझसे E आउटसाइड पूछता था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, आपका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, R²। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल का फॉर्मूला होता था। दूसरा पार्ट इसमें क्या था, E एट द सरफेस। यहां पे क्या होता था, कैपिटल R, ये जो पॉइंट P है, ये इस सेल के ऊपर सपोज कर लेते थे। यहां पर स्मॉल और कैपिटल R कैसे होते थे, इक्वल हो जाते थे। फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और लास्ट पार्ट होता था E इनसाइड द सेल। ये क्या होता था, 0। वाई? बिकॉज ऑफ इफ वी सपोज्ड एनी गॉसियन सरफेस inside the cell, there is no any charge inside the cell. Charge is your 0, electric flux is your 0, so the electric field comes out also 0. Clear? Okay, pause करिए, नोट करिए। फॉर्मूले की लिस्टिंग हो चुकी है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं।
ओके, चलिए रफ कर दूं, माउस करके नोट करिए। न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त होंगे, बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए चलिए, पहला प्यारा सा क्वेश्चन, a cube with each side A is placed in an electric field of the magnitude of electric field is vector E is equals to E naught I cap then find electric flux through each surface and total electric flux through क्लोज्ड सरफेस। ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम क्या दिया होगा हमें एग्जाम में? डायग्राम मेरा कुछ ऐसा दिया होगा। क्वेश्चन बहुत प्यार से समझिएगा, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ओके, यहां पे अपन ने क्या किया, एक क्यूब का मतलब पता है, एक ऐसा सरफेस जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ हो, लेकिन कैसा हो, सेम साइज। मेरी बात है क्लियर? लाइक दिस इज कॉल्ड अ क्यूब। अच्छा, एक और चीज न्यूमेरिकल में, ये E नॉट आई कैप इज व्हाट? दिस इज योर यूनिट वेक्टर, इंडिकेट अबाउट द एक्सिस। आई कैप का मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इट इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये नेगेटिव आई कैप होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती? अपोजिट, मतलब एक्स डैश एक्सिस की तरफ होती। ओके, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा दे रहे हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ज्यादा लाइन इसके अंदर से पास नहीं करूंगा, डायग्राम गंदा गंदा लगेगा, फिर आपको मजा नहीं आएगी। दिस इज योर वेक्टर E इज इक्वल्स टू E नॉट आई कैप, एक्स एक्सिस। ईच साइड इज योर A एंड A। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है और इसे हमें सॉल्व करना है। क्या बताना है कि सभी जितने भी यहां पर आपके पास इस सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपके क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, तो मेरे पास हमें पता है कि इसकी 6 सरफेस होती हैं। और क्यूब की हर एक सरफेस का शेप कैसा होता है? तो स्क्वायर। ओए क्या बोला सर आपने? अरे यार, मैंने ये बोला कि अगर आपने क्यूब ले लिया, मेरी बात समझना, हर एक चीज को दिमाग में रख लेना। क्यूब का मीन्स क्या होता है? देखो, क्यूब का मीन्स ऐसा कुछ होगा, ऐसा एक प्लेन इधर होगा, ओके, 2 3 ओके 4
5 और एक फ्रंट के पीछे 6, ऐसी 6 सरफेस होंगी तो जाकर ये क्यूब बनाएगा, तो जाकर ये क्यूब बनाएगा। यस सर, कुछ समझ में आया मेरे को? आया? तो जरा इसकी यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड सरफेस, ये वाली थर्ड, ये वाली फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स किधर होगी बेटा? तो फिफ्थ और सिक्स को माइंड में इमेजिन करो, बनाओ एक प्यारा सा क्यूब। एक सरफेस आपकी तरफ, एक पीछे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 उधर, 5 मेरी तरफ, 6। समझ आई बात? माइंड में यार कुछ तो इमेजिन करो, सोचो मेरी बात को, ऐसा ही तो होगा। अब यार यहाँ पे मैं फिफ्थ और सिक्स कहाँ लिख दूं? इसी पे लिख दूंगा क्या? तो इतनी बात मेरी समझिएगा। अब देखो, अच्छा ये क्यूब कैसा होता है? 3D सरफेस है ना, 3D प्लेन है। तो 3D अगर सरफेस होगा तो जो वेक्टर एरिया होगा हर एक सरफेस पे, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड। दिमाग में सेट करिए, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। आपको जितनी भी सरफेस क्लियर समझ में आ रही हैं, सभी सरफेस पर आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्लियर करिए। तो आप देखो, जब ये फर्स्ट वाले सरफेस को आप देखोगे ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा समझ में आएगा? दिस इज वेक्टर है। अच्छा तो सेकेंड वाला, ये तो आपने इधर वाला देख लिया, एक तो ऐसे भी होगा, उधर वाला, इसका वेक्टर एरिया कैसे होगा? लाइक दिस। पहले इन दोनों को समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, अगर मैंने आपसे कहा फाई 1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से फाई 1 आप फॉर्मूला लगा दो, ई ए कॉस थीटा। फर्स्ट वाले प्लेन पर वेक्टर एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, वेक्टर एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैसा हुआ? एंटी पैरेलल। ए इधर काम कर रहा, ई इधर काम कर रहा, पैरेलल तो है नहीं, अपोजिट डायरेक्शन पे है। सो थीटा इज व्हाट? थीटा इज योर 180 डिग्री। देखो भाई, वेक्टर ए इधर एक्ट कर रहा, वेक्टर ई इधर एक्ट कर रहा, एंगल कितना है? 180 डिग्री। मेरी बात क्लियर? तो यहां से फाई 1 क्या आ गया? ई ए कॉस 180 की वैल्यू -1 माइनस ई ए आ गया। क्लियर? अच्छा देखो जरा, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए बेटा कि यहां से फाई 2 क्या होगा? फॉर्मूला फिर से लगाओ, ई ए कॉस थीटा। जरा सेकंड वाले सरफेस को गौर करो, वेक्टर एरिया सामने की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सामने की तरफ, बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर। इसका मतलब कि इस केस में क्या चल रहा है? दिस इज योर वेक्टर ई, दिस इज योर वेक्टर ए। थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री, कॉस 0 1। तो यहां से 5 सेकंड की वैल्यू क्या हो गई? ई ए। क्लियर? यहां से कितनी आई वैल्यू? माइनस ई ए। यहां से कितनी आ गई? ई ए। अच्छा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मेरी बात समझना कि यहां से 5 थ्रू थर्ड सरफेस, 5 थ्रू फोर्थ सरफेस, 5 थ्रू फिफ्थ सरफेस, 5 थ्रू सिक्स्थ सरफेस, ये क्या होगा? एक जरा फॉर्मूला देखो, ये सभी वैसे तो इक्वल हो गए। देखो अभी आप बच्चे नहीं हो, थोड़ा सा चीजों को फटाफट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक एक पार्ट समझाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इतने प्यारे बच्चे हो कि आप ज्यादा बड़े वीडियो नहीं देखते हो। ठीक है? तो यहां से ई ए कॉस थीटा। एक बात गौर करना अब मेरी बेटा, थोड़ा सा प्लीज बच्चा, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? ये मेरी फोर्थ सरफेस है, ऊपर की तरफ वेक्टर एरिया कैसा होगा? ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा, एंगल कितना? 90। क्लियर? यस सर। ये कैसी है? नीचे वाली प्लेन, वेक्टर एरिया ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा, एंगल कितना? 90 डिग्री। ओहो, समझ में आ गया सर? आ गया आ गया आ गया। अब जरा एक और बात समझना बहुत प्यार से। एक प्लेन ऐसे भी होगा सामने की तरफ और एक उसके पीछे की तरफ। देखो सामने वाली प्लेन का वेक्टर एरिया ऐसे ही तो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है? ऐसा है।
ये वाला पोर्शन चल रहा, तो ये भी तो क्या 90 नहीं है क्या, ये भी तो 90 है। और ऐसे ही एक जो वेक्टर एरिया होगा इसके फ्रंट वाले के बैक जो सरफेस होगी उसका वेक्टर एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो भी तो 90 है। इसका मतलब और सारे केस में थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 0, यानी फाई थ्रू थर्ड सरफेस इज इक्वल्स टू फाई थ्रू फोर्थ सरफेस, फाई थ्रू फिफ्थ सरफेस, फाई थ्रू सिक्स सरफेस, ये सब क्या हो जाएगा 0। कटा तो नहीं, देख लो जरा एक बार, बहुत प्यारा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे आंसर आ गए, पहला आंसर आ गया। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, सभी से आ गया। फर्स्ट से माइनस ई ए, सेकेंड से ई ए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया 0। पहला आंसर हो गया। फटाफट सारा सॉल्यूशन नोट करिए, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, वहां पूछिए, मैं सारे डाउट बताऊंगा आपको। पॉज करिए, नोट करिए। ओके, एक काम करिए, अगर ये क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम बनाया तो पहले बना लीजिए और सॉल्यूशन वाला दोबारा बना लिया करिए, तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा, अब देखिए जरा, अब देखो बेटा यहाँ पे एक और पार्ट इसने हमसे पूछा, एक पार्ट और इसने हमसे पूछा कि पहला पार्ट हो गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ई सरफेस, हमने सारे सरफेस 6 थे सबके थ्रू बता दिया। और एक इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज सरफेस, तो यहाँ पर जब मैं फाई नेट निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, फाई फर्स्ट, फाई सेकेंड, फाई थर्ड, फाई फोर्थ, फाई फिफ्थ, फाई सिक्स, ये 3 सरफेस होंगी, 6 सरफेस तो थी, यहीं पे लिख ले रहा हूं। ओके, इस तरह से तो आपने देखा फर्स्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा था माइनस ई ए, सेकेंड सरफेस से ई ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाकी सबसे तो 0 था। अरे ए एरिया, अरे चाहो तो ए स्क्वायर ले लो, साइड ए और ए दिया है लेकिन कुछ होने वाला नहीं, ये हो जाएगा माइनस ई, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ई, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बट माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, फाइनेट क्या आएगा थ्रू इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, फाई नेट थ्रू द क्लोज सरफेस, ये जो आंसर 0। ओके ओके, इसका मतलब एक और चीज ये याद भी रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस देन द नेट फ्लक्स विल कम आउट 0 हमेशा। आओ एक और प्रॉब्लम, आ जाओ एक और प्रॉब्लम, फटाफट इसको नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, अगली प्रॉब्लम करते हैं बेटा। देखो एक और प्रॉब्लम देखते हैं ऐसी। प्रॉब्लम ये है, a hollow cylindrical box of length L and area of cross section is A placed in an electric field of magnitude E is equals to E नॉट आई कैप। तो ई नॉट पहले वाले प्रॉब्लम में देखिए शायद मैंने ई लिख कर ही छोड़ दिया था, तो वहां पे भी मैंने शायद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिया था, तो वहां पर चाहो तो ई नॉट लगा बट आंसर 0 आना था, इसलिए मैंने वहां ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। देन फाइंड नेट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्वेश्चन ये आया आपके पास एक सुंदर सा डायग्राम like this। Okay, clear? And the direction of electric field is this, vector E is equals to E naught I cap। ज्यादा यहाँ दिमाग लगाना नहीं है। I cap का मतलब along the पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, माइनस आई कैप होता अराउंड द माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम डायरेक्शन को ले लेते हैं। इसने क्या कहा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो एक सरफेस, पहले तो क्वेश्चन में डायग्राम इस तरह से बना लिया करो। इसने बोला कि द लेंथ ऑफ इट्स प्लेन इज योर ए एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज योर ए, लेंथ इज योर एल, सॉरी लेंथ इज योर एल। तो यहां से देखो क्या होगा, आपको देखो सरफेस कौन कौन सी दिखी। तो एक सरफेस आपकी ये हो गई, एक सरफेस आपकी ये हो गई, और एक ये थर्ड सरफेस, ये आपकी कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर की, वो हो गई। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक, अब देखो फर्स्ट वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, दिस इज योर वेक्टर ए, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड। सेकेंड वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, लाइक दिस, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, लाइक दिस, नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आपने कर लिया। तो यहां पर देखो जरा, फिर से ध्यान देना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, इधर की तरफ इस तरह जा रहा है। एरिया वेक्टर कैसा है, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, एंटी पैरेलल है। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे को नेट फ्लक्स बताना है, तो बेटा अगर मैं यहां पर आपसे फाई थ्रू फर्स्ट सरफेस पूछूंगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज योर 180 डिग्री। फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूं। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। तो यहां पर 180 रखोगे -1, यानी फाइव थ्रू द फर्स्ट सरफेस क्या आ गया, -EA। ओके, एरिया यही रखा। बहुत ज्यादा देखो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर 0 आना था। बहुत अगर दिमाग लगाना है तो ई का मैग्नीट्यूड वो क्या कह रहे हैं, यहां से हो जाएगा माइनस का ई नॉट, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या कह रहे हैं, ए। ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया ए ही है। अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं कि फाइव थ्रू द सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो जरा, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर जरा देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेकेंड वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर और वेक्टर ई बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी फाइव थ्रू द सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए। चाहो तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, क्या कह रहा है, ई नॉट ए। क्लियर। और यहां पर देखो फाइव थ्रू द थर्ड सरफेस, फॉर्मूला लगा दो, ई ए कॉस थीटा। देखो दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर ई, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर इज व्हाट, 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना रखोगे, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 0, यानी फाइव थ्रू थर्ड सरफेस क्या आ जाएगा आंसर, 0। ओके, इसने क्या पूछा, फाइव नेट। तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। पाउस करिए, नोट करिए फटाफट पहले, फिर इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अभी तो बस ये ऐसे ही चल रहा सब। क्या सर, इससे भी तगड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? तो ये बेटा अभी शुरुआत है। ओके, आगे तो बहुत मजेदार चीजें इसमें। रफ कर रहा हूं इसको, देखिए यहां से। तो इसने मेरे से क्या कहा, फाइव नेट समझाइए, फाइव नेट थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो अगर मैं यहां से बेटा फाइव ई नेट निकाल रहा हूं थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, आंसर क्या होना चाहिए, फाइव फर्स्ट, फाइव सेकेंड एंड प्लस फाइव थर्ड। ये क्या हो जाएगा, फाइव ई नेट इज व्हाट, ये क्या था, माइनस ई नॉट ए, प्लस सेकेंड क्या था, ई नॉट ए, थर्ड क्या था, 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, फाइव ई नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, यहां पर आपका नेट फ्लक्स 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो गाउस लॉ। और गाउस का कॉन्सेप्ट ही क्या था,
गाउस का कॉन्सेप्ट ये था कि आपका जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, तो बाहर से आ रही है ना, इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इसलिए हमारे जो आंसर है वो 0 आ रहे हैं। अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर आपके सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अच्छा, ऐसा होगा आपको लगता है? आइए फिर आपके इस माइंड के प्रॉब्लम को मैं दूर करता हूं और आपके सामने पेश करता हूं एक नया सवाल जो काफी है मजेदार। नोट हो गया ना सब? अरे आप तो नोट कर लोगे यार, आपको क्या करना है, फ्राक से पॉज करना है और नोट करना है, दिमाग तो अपने को चलाना है। अच्छा देखो, अभी मैं क्वेश्चन ज्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा। मैं एक आपको अच्छी सी प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूं। ये मेरा थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम में डायग्राम ऐसा आया। डायग्राम मेरे पास बेटा एक प्यारा सा आया, कुछ ऐसा। मैंने यहां पे एक क्यूब को प्लेस किया, फिर से क्यूब आ गया सर, परेशान ना हो। गाउस लॉ में क्यूब आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। अभी तो हम लोग ये वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो हमें बेसिक हमारे क्लियर कर रहा है। इसके अभी वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। ओके सर, क्वेश्चन शुरू करिए। अच्छा, मैंने इसकी जो सभी साइड हैं इसको मैंने ए सपोज कर लिया। ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर? ओके सर, यहां पर मैंने x इज इक्वल्स टू ए सपोज कर लिया। सर ये क्या कर दिया आपने? बस बेटा यही तो यहां पर खेल है। और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैंने ऐसे ले ली, अभी भी पहले की तरह ही अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। लेकिन अब की मैंने एक नया काम किया, मैंने वेक्टर E इज इक्वल्स टू सी एक्स आई कैप सपोज किया। ये सर आपने क्या कर दिया? सर ये आपने क्या किया? समझो मेरे को क्या बताना है। मेरा आंसर यही है, फाइंड दी नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस। क्यूब के थ्रू मुझे नेट फ्लक्स बताना है। अरे सर इसका भी आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि अगर आपका चार्ज, इफ देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस देन द नेट फ्लक्स शुड बी 0। जिसने भी ये बात सोची वो एक बात जरा नोट कर लेना यहां पर कि हमें बेवकूफ बनाया और बड़ा मजा आया। कभी भी देखिएगा ऐसी गलती मत करिएगा। क्वेश्चंस को कुछ और भी चीजें डिपेंड करती हैं क्वेश्चन में। जैसे यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कुछ अलग है बेटा, पहले की तरह नहीं है। यहां पर एक्स आ रहा सर, यहां पर भी कुछ डिटेल दी है एक्स की। हाँ सर दी है। आ जाओ क्वेश्चन पे। फिर से वही चीज देखो, सॉल्व क्यूब की फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड वाली, और सभी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, आप समझ चुके हो। इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा? नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड। और इस वाले सेकंड वाले की वजह से भी ऐसा होगा। अब थोड़ी सी बातें मेरी माइंड नहीं करना, समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाई थ्रू द फर्स्ट सरफेस क्या होगा, तो आपका आंसर है ई ए कॉस थीटा। यस सर, फर्स्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, सॉरी बच्चा, फर्स्ट सरफेस पर वेक्टर एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है? अपोजिट है।
इसका मतलब देखो मैं कई बार समझा चुका हूं, इन चीजों को अब आप क्लियर करना सीख लो। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होगी तो बार बार मैं कितनी बार आपको बताऊंगा बेटा। तो शत्रुघ्न भैया को परेशान करना छोड़ दो और थोड़ी सी बातें सीख लो। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 180, 180 की वैल्यू -1, तो 5 थ्रू द फर्स्ट सरफेस क्या आ जाएगा -EA। अब क्वेश्चन में चक्कर क्या फंस रहा है, अब क्वेश्चन में चक्कर ये फंस रहा -E। E की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है CX, बात समझना, CX और A एरिया। तो अगर ये आपने केवल फर्स्ट सरफेस को अगर गौर किया तो क्यूब की कोई भी एक सरफेस जो होगी उसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब वो क्या होगी, वो एक स्क्वायर होगा, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो ऐसी प्रॉब्लम में हमेशा एक बात याद रखा करो कि ये जो टर्म होता है सी, इट इज अ कांस्टेंट विद डायमेंशन एंड एक्स इज व्हाट, दिस इज योर डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो देखो माइनस सी क्या है कांस्टेंट, एक्स पहली वाली सरफेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, पहली वाली सरफेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, तो ए डिस्टेंस पे है पहली वाली सरफेस ओरिजिन से, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर -C A क्यूब। परिवार समझे? कभी भी याद रखना कि इस तरह के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड दिए हैं तो दिमाग होश में करके सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि यहां पर ये x जो है ये ओरिजिन से सरफेस की डिस्टेंस होती है जो न्यूमेरिकल में बहुत मैटर करती है। क्लियर? अच्छा, अगर यहीं पे मैं पूछता हूं आपसे 5 थ्रू द सेकेंड सरफेस, फॉर्मूला लगा दो EA cos थीटा, थीटा क्या होगा, देखो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल, थीटा इज 0। तो यहां से बेटा आपका आंसर क्या आना चाहिए, EA आना चाहिए, क्योंकि थीटा यहां पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा बच्चा एक और बात समझना, यानी फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस क्या बचा EA, E इज व्हाट CX, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। एक्स मैंने क्या समझाया, एक्स को मैंने क्या समझाया, डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए थी, दे रखा था, और ये वाली साइड भी कितनी है ए, मतलब यहां पर ऑलरेडी ये डिस्टेंस और कितनी हो जाएगी ए। तो मतलब अब की बार जो आपकी एक्स की डिस्टेंस होगी वो a प्लस ए क्या बनेगी 2a। बात क्लियर? यानी ये क्या हो जाएगा C 2a स्क्वायर। फिर से वही चीज x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन, तो a डिस्टेंस तो ये थी और खुद इसकी साइड a की थी, तो मतलब टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी 2a। न्यूमेरिकल में याद रखना सबसे ज्यादा गलतियां होंगी आप लोगों से, तो सेकंड सरफेस के थ्रू क्या आ जाएगा 2CA क्यूब। और फिर वही चीज इधर वाले का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, नीचे वाले का ऐसा होगा, सभी होंगे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि अगर 5 थ्रू थर्ड सरफेस निकालेंगे, 5 थ्रू फोर्थ सरफेस निकालेंगे, 5 थ्रू फिफ्थ सरफेस निकालेंगे, 5 थ्रू सिक्स सरफेस निकालेंगे, आंसर क्या आएगा। ओके, बात क्लियर? बात क्लियर हुई मेरी? बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। ओके, इतनी बातें नोट करिए, पॉज करके बेटा फटाक से, इतनी बातें बहुत तेजी से नोट करिएगा। कुछ कटा तो नहीं, एक बार चेक कर लूंगा बेटा। ओके, कुछ नहीं कटा, तो आ जाओ, तो आ जाओ जरा फटाक से यहां पर। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि फाई नेट क्या होगा, आप कहेंगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई थर्ड प्लस फाई फोर्थ प्लस फाई फिफ्थ प्लस फाई सिक्स सरफेस। सो द फाई नेट इज व्हाट, फाई नेट पहली वाली सरफेस से क्या है -CA क्यूब प्लस सेकेंड वाले सरफेस से क्या आया 2CA क्यूब प्लस बाकी सभी 0। तो यहां से फाई नेट देखो क्या 0 आ रहा, क्या 0 आ रहा, नहीं सर, CA क्यूब। ये आपका आंसर आया। इज दैट क्लियर?
मेरी बात क्लियर हो गई आपको कि मैंने क्या किया था क्वेश्चन में? यस सर, क्लियर नहीं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सभी चीजें मैटर करती हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत बेसिक बेसिक बातों को लेकर था। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी मजेदार होगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज बच्चों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और सारी प्रॉब्लम्स बहुत ध्यान से करिएगा, तभी अगले लेक्चर में आपको मजा आएगी, अदरवाइज बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे। ओके, बाय बाय।